झूठ मत बोलो। समधी जी दरवाजा खोलिए प्लीज। समधी जी। पिताजी, पिताजी अगर मुझसे कोई भूल हो गई होगी तो प्लीज माफ कर दीजिए, पर आप दरवाजा खोलिए। तुम प्रसाद देते वक्त तुमने उनसे क्या कहा? यही कि पिताजी प्रसाद खा लीजिए। खा लीजिए नहीं बोलना चाहिए था बेटा, प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, यही गलती हुई तुमसे। समधी जी दरवाजा खोलिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए और आरती बेटिया को माफ कीजिए। क्षमा कीजिए। क्या हुआ अंकल? अरे यार, समधी जी ने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया, अब दरवाजा नहीं खोल रहे। शायद वो पूजा कर रहे होंगे। नहीं अपूर्वा, जब मैं प्रसाद लेकर आई तो उन्होंने अपना हाथ बाहर निकाला, प्रसाद ले लिया, मुझे आशीर्वाद भी दिया और फिर से दरवाजा बंद कर लिया। हाँ वो याद आया। आज मंगलवार है ना, तो मंगलवार के दिन। नहीं, आज तो बुधवार है। बुधवार है बेटा? अच्छा हाँ राइट आज बुधवार है। क्या है कि बुधवार को पिताजी 3 पट्टी ध्यान लगाकर बैठते हैं। 3 पट्टी ध्यान? जी, मतलब देखिए, अपने हाथों से 3 दिन तक आंखों पर ऐसे पट्टी बांध कर रखना। मतलब 3 दिन तक पिताजी ना कुछ खाएंगे, ना कुछ पिएंगे, ना कुछ बोलेंगे। अरे लेकिन इतनी कठिन साधना करने की क्या जरूरत है उनको? ताकि इस घर के सदस्यों को कोई 3 चीजों की पट्टी ना पढ़ा सके। 3 चीजों की पट्टी? वो क्या होता है बेटा? मतलब ईर्ष्या, लालच और झूठ। उच्च विचार। फिर भी बेटा मुझे चिंता हो रही है, कहीं कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो गई हो। एक बार उन्हें देख लूं ना तो दिल को तसल्ली हो जाएगी। एक काम करते हैं, उनके कमरे के पीछे जाते हैं और वो पीछे वाली खिड़की से झांक कर देख लें। अगर उन्हें पता चला तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, वो नाराज हो जाएंगे। लेकिन तुम्ही ने तो कहा ना कि वो ध्यान में रहेंगे, तो उनको पता कैसे चलेगा? नहीं, ध्यान में भी उन्हें ध्यान होता है कि उन पर कौन ध्यान रख रहा है, तो उन्हें पसंद नहीं आएगा। बेटा एक काम करो, मिस्त्री को बुलाओ और ये दरवाजा खुलवाओ। अंकल, मिस्त्री को बुलाने की क्या जरूरत है? राजू निकम्मा क्या करेगा? हाँ मतलब राजू निकम्मा आवारा उल्लू का पट्टा यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ क्या कर रहा है? I mean, यहाँ क्या करेगा? ठीक है, मैं मिस्त्री को फोन लगाता हूँ, आप दरवाजा मत खोलिए, I mean, मत छोड़िए। हाँ तू क्या कर रहा है? छुप रहा हूँ। अबे दिख रहा है ना अंकल तुझे ढूंढ रहे। रूम में जा, दाढ़ी लगा और बाहर चल जा। अबे मेरी दाढ़ी नहीं मिल रही है। दाढ़ी नहीं मिल रही मतलब? मैं तुझे मिट्टी में मिला दूंगा। अकल नहीं है तुझमें। अब क्या बोलूं मैं? पिताजी ध्यान करते करते अंतर ध्यान हो गए। पागल हो गया तू? पागल तू है। नहीं ये मिस्त्री एक दरवाजा खोलने के 500 रुपए मांग रहा है। दे दो बेटा, दरवाजा तो खुल जाएगा। नहीं मैं बात करता हूँ। अब क्या करेंगे? दाढ़ी नहीं मिली तो क्या करेंगे? अपूर्वा देखो कैसा दिखता है। अबे चोर साले, तूने मेरी दाढ़ी चुरा ली है। साला हमको चोर बोलता है। अपूर्वा जानता है एक क्या किया है? और पल्लवी अंदर बाथरूम में ऐसा कुर्ता धोता था, कुर्ता की जेब में एक दाढ़ी था। वो तो शुक्र करो हम टाइम पे पहुंच गए तो गीला होने से बच गया। एक साला चोर बोलता है हमको। सॉरी रात को मैं दाढ़ी कुर्ते की जेब में डाल के सो गया था। बैठ, तुझे कितनी बार कहा था दाढ़ी पहन के सोया कर। एक बार तू पहन के सो, तुझे पता चले। ला दाढ़ी दे। हेलो, आइंदा दाढ़ी लगा के सो। अपूर्व बेटा वो मिस्त्री आ रहा है या फिर मैं दरवाजा तोड़ूं? मुझसे अब रहा नहीं जा रहा बेटा। नहीं अंकल आ रहा हूँ। वो दाढ़ी पकड़ के आ रहा है। गाड़ी पकड़ के आ रहा है। अरे भैया जल्दी आ जाओ, यहाँ पर इमरजेंसी है। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है बेटा, बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं कि कहीं समधी जी बेहोश होकर अंदर गिर ना गए हों, कहीं उन्हें हार्ट अटैक ना आ गया हो। नहीं अंकल, उन्हें कुछ नहीं होगा।
बस आ जाएंगे अभी। नमस्कार समधी जी। समधी जी, कैसे हैं आप ठीक तो हैं? हाँ। कैसे अंदर बंद करके बैठ गए अपने आप को? क्या हुआ था? अपूर्व बेटे ने कुछ तो बताया होगा आपको। हाँ, बताया था कि 3 दिन तक आप बिना खाए 3 पट्टी ध्यान में बैठे रहेंगे। सॉरी, मुझसे रहा नहीं गया, मैं जरा डर गया था इसलिए। कोई बात नहीं समधी जी, कोई बात नहीं। नहीं, लेकिन आप अब बेफिक्र हो जाइए। आप जाइए कमरे में, अपने आप को बंद कर दीजिए। 3 दिन तक खाना मत खाइए और 3 पट्टी ध्यान में रहिए। और मैं यहाँ पे खड़ा रहूंगा और देखूंगा कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अरे ना समधी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मेरी वजह से आपका ध्यान भंग हुआ है। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको। बेटा अपूर्व, बताओ समधी जी को कि हम क्यों नहीं कर सकते अब 3 पट्टी ध्यान। क्यों? क्या है अंकल, ये 3 पट्टी ध्यान जो है वो अगर भंग हो जाए ना तो अगले 2 सालों तक ये नहीं कर सकते, है ना पिताजी? अगले 2 सालों तक ये वापिस नहीं होगा ना? ना बेटा अपूर्व, कदापि नहीं, क्योंकि सारी एनर्जी चली जाती है समधी जी, और इसे दोबारा हासिल करने के लिए इतना वक्त तो लग ही जाता है। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी समधी जी, मैंने आपका ध्यान जो है वो। पिताजी, हमारे मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। हमें आशीर्वाद दीजिए पिताजी, आपका ये हाथ हम पर सदा बना रहे। अवश्य अवश्य, ईश्वर तुम्हारे साथ है बेटा। हेलो गोविंद राम। अरे नहीं भाई, अभी तो मेयर साहब कहकर बुलाना पड़ेगा। बहुत बड़े आदमी बन गए हैं आप। अबे तू कहाँ था यार? होली के लिए तुझे इनवाइट किया था, तू आया ही नहीं। मिस किया? अरे बहुत कुछ मिस किया तूने। मेरे आरती का परिवार तूने नहीं देखा है दोस्त। नहीं, उसके ससुराल वाले आए हाय हाय इतने संस्कारी हैं। मिलना चाहेगा? हाँ, तब शाम की फ्लाइट से आ रहा हूँ ना बड़ौदा, तब वो सीडी लेकर आऊंगा। हाँ, या ओके। वो की आंखों। नहीं, सुनो, ऊपर जाओ और वो होली की सीडी ले आओ। क्यों? क्यों? अरे तू होता कौन है मुझे क्यों पूछने वाला? तू कौन है? तेरी हैसियत क्या है? ये घर मेरा है, यहाँ के लोग जो है ना वो मेरे हैं, ये मेरा परिवार है। वो होली मेरी थी और वो सीडी भी मेरी है। क्यों तूने पूछा? क्यों मुझे क्यों पूछा? क्यों? अब बैठो क्या, ले आओ, ऊपर जाके ले आओ जी। और संस्कार नाम की अगर चीज तुम में नहीं है ना तो जाओ हमारे समधी जी से मिलो, ईश्वर लाल जी से मिलो, उनके साथ बैठो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कुछ संस्कार मिलेंगे तुम्हें। क्यों? अब बैठे इस तरह कोई बैठता है? इस तरह कोई बटा। भाइयों, ये मीटिंग मैंने इसलिए बुलाई है ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि प्लीज अपने अपनी जिम्मेदारियां ठीक तरह से निभाओ, अपने अपने किरदारों पर ध्यान दो और मेरे संसार की नैया को मत डुबोइए। इस सब में नया बात क्या बोला है तुम? हाँ, और वैसे भी भाईला, भगा मारने का कॉन्ट्रैक्ट तो माँ ने लेके रखा है। क्या किया माँ ने अभी? आपको मालूम नहीं? वो कल ही अंकल से कह रही थी कि देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारी ये फैमिली नकली है। बूढ़ी बाबा, घाघरा साहब, अपूर्व सर से कहिए माँ ने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये तुलिका जी झूठ बोल रही हैं। तुलिका, क्यों टेंशन दे रही है तू मुझे? आज पता है दिन में 2 बार मरते मरते बचा हूं मैं। टेंशन का टाइम बॉम्ब लेके घूम रहा हूं घर में, पता नहीं कब फूटेगा। अपूर्व, ये क्या है? अबे मीटिंग है तो अभी आ रहा है। अबे इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये क्या है? इसे सीडी का बॉक्स कहते हैं। अबे इसके अंदर सारी सीडी इसी में रखनी है तूने? तेरी शादी की सीडी इसमें, संगीत की इसमें, मॉरिशस की इसमें, ऑडिशंस की इसमें, और होली की ढूंढा वो मिल नहीं रही। ऑडिशन की सीडी इसमें? हाँ तो मतलब वो फैमिली के मेंबर कास्ट करने के लिए तूने अलग अलग एक्टरों की जो ऑडिशन ली थी, टेस्ट ली थी, वो वाली सीडी वो इसमें? हाँ। मैंने तुझे 3 महीने पहले कहा था कि वो सीडी जला के फेंक दे। तूने ये सीडी कहा था जलाने के लिए? और नहीं तो कौन सी? मैं तो वो लकड़ी वाली सीडी जलाया। मैं चप्पल मारूंगा अभी तुझे। देखिए, हम समझाते हैं।
वो सीढ़ी है, ये सीढ़ी है। आपको ड और ढ में अंतर समझ में नहीं आता है? वेरी गुड, ड ढ है ढ। डा बोला डा। लगता है आप अभी भी नहीं समझे। मुझे सब समझ में आ गया अपूर्व। अंकल ने आज रात को बड़ौदा जाना है, उन्हें होली वाली सीढ़ी चाहिए, उन्हें अपने दोस्त को दिखानी है वहां जाके। होली की सीढ़ी को मार गोली, सबसे पहले ऑडिशन की सीढ़ी ढूंढ और उसे जला। जला देता हूँ, टेंशन क्यों ले रहा है? तुझे कहा ना, ईश्वर तेरे साथ है बेटा। अब ये लाफा मारूंगा तुझे भी। ये ऐसे हो रहा है दिन भर। आज एक ही दिन में 2 बड़े लोचे हुए हैं। मरते मरते बचाऊं। आई होप और कोई गड़बड़ ना हो। नहीं नहीं अपूर्व, कुछ नहीं होगा। खामखा टेंशन ले रहा है तू। चुपचाप सो जा। कैसे टेंशन न लूं? कुछ भी हो सकता है इस घर में। आज के बाद ज्यादा अलर्ट रहना होगा। अरे क्या हो रहा है? अपूर्व, वो राजू हमको बोला है कि वो ऑडिशन का जो सीडी है उसको जला दो। जला दी ऑडिशन की सीढ़ी? अरे नहीं नहीं, हम लोग सब सीडी ना एक एक करके चेक कर रहे हैं ताकि गलत सीडी जल न जाए। वाह, पहली बार आपने समझदारी की बात की है। ये बराबर बोलता है। ये होली की सीढ़ी देख रहे हैं? हाँ दादा, ये देखो ना, हम कितना मस्त तो दिखता है। देखो देखो देखो। वाह, राजू कहाँ है? भाई ना वो रहा देख, होली खेल रहा है। अरे इधर नहीं, मतलब यहाँ घर में कहाँ है राजू? हाँ अपूर्व, क्या है? इधर है दादा। तू वहाँ क्या कर रहा है? अबे सोने की कोशिश कर रहा हूँ और ये कब से मुझे सोने नहीं दे रहे। यहाँ मेरी बेटा, यहाँ मेरी नींद हराम हो गई और तू सो रहा है? ये होली की कितनी सीडीज बनाई तूने? ये एक ही कॉपी है। तो अंकल को कौन सी सीडी दी तूने? सुनाई नहीं दिया? अंकल को कौन सी सीडी दी? बूढ़ी बाबा। अपूर्व, इधर बाकी सब सीडी तो है, किंतु ऑडिशन का सीडी इधर में नहीं है। इसका मतलब अंकल के पास ऑडिशन की सीडी है। गला दबा दूंगा। पिताजी मर जाएगा ऐसे में। अरे पिताजी के साथ हम सब मर जाएंगे। देख अपूर्व, टेंशन मत ले, मुझे अभी भी लगता है कुछ नहीं होगा। ईश्वर हमारे साथ है। सिर्फ ईश्वर ही होगा मेरे साथ, क्योंकि इस सब के बाद तो अंकल मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। फिर दर बदर भीख मांगता फिरूंगा, ईश्वर के नाम पे दे दो, ईश्वर के नाम पे दे दो। देखिए अपूर्व भैया, आप निराश मत होइए। निराशा जो है वो सोचने की शक्ति को क्षीण कर देती है। पंकज भैया, छाते के ऊपर का कपड़ा अगर फट जाए ना, तो हमें बारिश से कोई नहीं बचा सकता। उसी तरह इस फैमिली के ऊपर का जो झूठ का कपड़ा है ना, वो अब फटने वाला है और आने वाले तूफान से हमें कोई नहीं बचा सकता। मतलब हमारे जहाज में छेद पड़ चुका है। जितनी खुशियां मनानी है मना लो, क्योंकि वो डूब जाएगा। पल्लवी, प्रीति, तुलिका, चलो हम जाकर ना फ्रिज से मिठाई खा लेते हैं। पता नहीं जिंदगी में दोबारा ऐसी महंगी मिठाई खाने का कब मौका मिलेगा। नहीं चल रही हो? ठीक है, मैं जा रही हूँ। पल्लवी, हम भी तुमको एक बात बोलना चाहता है। तुम फिक्र मत करो, अगर तुम पुलिस स्टेशन के ठीक बाजू वाला घर में भी रहेगा ना, तो भी हम प्रॉमिस करता है तुमको मिलने जरूर आएगा उधर। और जब भी साथ में आएगा ना, तो तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा गिफ्ट लेके आएगा। और चोरी चकारी का पैसा से नहीं लाएगा, मेहनत करके तुम्हारे लिए कमा के लाएगा। बोलता है वेफर सा, इनसे कह दीजिए हमसे ऐसी बातें ना करें।
ए पल्लवी, यही तो अभी हमारे पास लास्ट इवनिंग बचा है यही घर में, तो अभी तो हमको दिल का बात खुल के बोल लेने दो। पंकज जी, आई विल मिस यू। आप मुझे फोन करेंगे ना? अपूर्व, मुझे अभी भी लगता है कि सब कुछ संभल जाएगा। राजू तू यहाँ से चला जा, वरना मैं अपने हाथों को संभाल नहीं पाऊंगा। क्या करूं? अंकल को सब सच सच चिट्ठी में लिखकर दे देता हूं। मैंने ऐसा क्यों किया ये बता देता हूं मैं उन्हें, या फिर टेप पे रिकॉर्ड करके दे दूं। बताना तो पड़ेगा उनको। अब मैं बच नहीं सकता मैं। बहुत बुरा फंस गया। अपूर्वा, हाँ क्या हुआ? क्या कर रहे हो? मैं अंकल की राह देख रहा हूं। कुछ टेंशन में लग रहे हो तुम। मैं नहीं, कोई टेंशन नहीं है। ओके। आरती, अगर तुम्हें पता चले कि मैंने कोई ऐसी गलती की है जो माफ करने लायक ना हो, तो तुम क्या करोगी? तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं भी उतनी ही बड़ी गलती करूं ताकि स्कोर बराबर हो जाए। सुनो आरती, अगर तुम्हें पता चले कि मेरी गलती इतनी बड़ी है कि तुम उसकी बराबरी ना कर सको तो? अपूर्वा, अगर मेरे होते हुए तुमसे इतनी बड़ी गलती हो जाए तो इसमें शायद मेरी ही गलती हो सकती है ना? गलती तो तुम्हारी ही है। हाँ? और नहीं तो क्या। तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी प्यारी हो, इतनी भोली हो कि तुम्हें कोई भी पाना चाहेगा, और यही तुम्हारी गलती है। और तुम्हारी इसी गलती ने मुझसे गलती करवाई है। अपूर्वा, ये क्या बोले जा रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। थोड़ी देर में तुम्हारी सब समझ में आ जाएगा, लेकिन तब मुझे समझने की कोशिश करना। अंकल के आते ही तुम्हें मेरी सच्चाई का पता चल जाएगा। उस वक्त मैं क्या समझाऊंगा तुम्हें? झूठ मत बोलो।